चलिए आज क्लास ट्वेल्थ का एक पोएम पुनः पढ़ें। 6 नंबर का द सोल्जर पोएम। चूँकि 5 तक तो पढ़ लिए हैं, अब नंबर 6 पर हैं और कुल 10 इसमें पोएम्स हैं। तो हम लोग 6 नंबर पर चल रहे हैं सोल्जर के साथ। द सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक पोएम composed by the famous English poet Rupert Brooke. Rupert Brooke was born in England. He wrote this poem during the war. The Soldier is a sonnet. सोल्जर एक उत्तम देशभक्ति कविता है और इसके रचने वाले जो हैं वो प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड में जन्मे और उन्होंने कविता को युद्ध के दौरान रचा। युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। एक सैनिक के रूप में इंग्लैंड के लिए कार्य कर रहे हैं और युद्ध में भाग लिए हुए सैनिक के तौर पर, और अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में युद्ध कर रहे हैं। तो इनकी क्या इच्छा है उसे इन्होंने इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करने का भरसक प्रयास किया है। तो आप पुस्तक निकाल लें, सोल्जर निकाल लें और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे और इसी तरह से आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं ग्रामर पोर्शन भी पढ़ना तो वो तो ऑडियो के माध्यम से संभव नहीं है ग्रामर पोर्शन, इसलिए उसके आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर खोजें अलंकार राजगौरव, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे व्याकरण, ग्रामर। और यहाँ बुक जहाँ तक है तो ऑडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोल्जर निकालें, लाइन बाय लाइन आप समझेंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए तो फर्स्ट लाइन देखें। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यदि मैं मर जाता हूं तो केवल मेरे बारे में ही सोचना। यह रूपर्ट ब्रूक कह रहे हैं, दूसरे देश में हैं, वहां युद्ध कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि यदि मैं मर जाता हूं, यानी वहीं मर जाता हूं दूसरे देश में ही, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई think only this of me, that there's some corner of a foreign field, कि जहां मैं मरता हूं विदेशी भूमि का वह कोना सदा सर्वदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये इंग्लैंड के हैं और इंग्लैंड का वह सैनिक उसी धरती पर दफना दिया जाएगा जहां वह मरते हैं। तो इनका कहना है कि वह धरती जो है वह इंग्लैंड का होगा, यानी मैं अपने मातृभूमि के मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। यह महसूस कर रहे हैं, इसी तरह की आशा कर रहे हैं कि जहां मैं दफनाया जाऊंगा वह भूमि इंग्लैंड का होगा। दैट इज फॉर यूर इंग्लैंड। वह भूमि जो है वह इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, सदा सदा के लिए, इन दैट रीच अर्थ ए रिचर ड्यू कंसील्ड। क्यों हो जाएगा? तो उस समृद्ध भूमि में जहाँ मैं मरूंगा, मुझे दफनाया जाएगा, एक समृद्धतर भूमि का धूल छिपा है। समृद्धतर भूमि का, तो समृद्धतर भूमि इंग्लैंड और वहाँ का धूल जो है वो कवि स्वयं है।
कहते हैं कि मैं वहाँ पर जब मेरा यह शरीर वहाँ पर कब्र में डाला जाएगा तो यह चूंकि उस भूमि में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो भूमि इंग्लैंड का हो जाएगा। ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर, एक वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। सेव्ड मेड अवेयर, तरासा, आकार दिया, जागरूक किया, उस इंग्लैंड का वह भूमि हो जाएगा। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और क्या दिया, तो उसे प्यार करने हेतु इंग्लैंड ने अपने पुष्प दिए और हर वेज टू रोम, घूमने फिरने के लिए पथ दिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और जिस शरीर को इंग्लैंड की वायु ने अनुप्राणित किया। वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और नदियों ने जिसे पवित्र किया। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इवल सेड अवे, तो नदियों ने जिसे पवित्र किया और सूर्य ने जिसे आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। एंड थिंक, और सोचो, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, जिसके सभी पाप धुल गए, क्योंकि वहां देश के खातिर जब ये मर गए तो सब पाप धुल गए। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नॉलेज, अब एक अमर सनातन मस्तिष्क का हिस्सा बन गया, यानी वह ईश्वर में विलीन हो गया। वह सैनिक जो विदेश में अपने देश के लिए मर गया। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन, और वहाँ बैठा नहीं रहेगा यह सैनिक, वहाँ इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड ने जो विचार दिया है उसके विचार को लेकर वहाँ रहेगा, यानी विचार का प्रसार करेगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसके दृश्य और आवाज़ें सुनहले दिनों के सपने। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, हंसी ठाके दोस्तों से मिली सीख और शालीनता। एंड लाफ्टर लर्नड, और इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लैंड हेवन, और दिलों में शांति मिलेगी और उस स्वर्ग रूपी इंग्लैंड भूमि के नीचे मैं दफनाया जाऊंगा, चूँकि मैं दफनाया जहाँ भी जाऊंगा वह इंग्लैंड होगा। तो इस स्टेंजा को एक बार फिर देखें। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो जहाँ मुझे दफनाया जाएगा तो मैं इंग्लैंड के विचारों को ही वहाँ प्रचारित करूँगा, वहाँ रखूँगा, और उसके दृश्य और आवाज़ें, सुनहले दिनों के सपने और हंसी ठाके दोस्तों से मिली सीख और शालीनता, सब जहाँ दिलों में शांति मिलती है, आनंद, उस स्वर्ग रूपी इंग्लैंड भूमि के नीचे मैं सदा सदा के लिए रह जाऊंगा और इंग्लैंड का ही होकर रह जाऊंगा, और वह भूमि का टुकड़ा जहाँ मुझे दफनाया जाएगा वह इंग्लैंड का होगा। इसी प्रकार मुझे प्राप्त हो जाएगा। आशा है आप समझे होंगे, और इसको 2-3 बार आप सुने देखें तो आप समझेंगे निश्चित रूपेण। और मैं पुनः आपको बता दूं, सभी बच्चे जो सुन रहे हैं, कि ये इससे 5 पहले के अगर पोएम्स आपके पास नहीं गए हैं
आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 99 392 15 375। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा। आप मेरा ग्रामर पोर्शन जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।